हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस पर। आज एक अंतर पर बात करेंगे, ठीक है। अब वो अंतर कौन सा है? आज हम बात करेंगे डिस्काउंट और सब्सिडी में क्या अंतर होता है, इनके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सब्सिडी या डिस्काउंट उसको एक मान लिया जाता है, लेकिन नहीं, ये क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत अंतर पाया जाता है, ठीक है। आज उसी अंतर पर बात करेंगे, आखिर ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं, इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्काउंट पर। देखो, जो डिस्काउंट होता है वो किसी भी व्यापारी क्या होती है, एक रणनीति होती है। यानी कि जो व्यापारी होता है उसकी क्या होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। अब इस स्ट्रैटेजी में वो क्या करता है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर वो ये करता है कि उसकी जो वस्तुएं होती है या सेवाएं होती है और उनकी जो मूल कीमत होती है उनमें वो कटौती करता है। क्या करता है, उनकी यानी कि उनमें उनकी जो मूल्य की क्या उनकी जो वास्तविक मूल्यता होती है उनको क्या करता है, उसमें कटौती करता है, उसको कम कर देता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पर देखो, जो डिस्काउंट होता है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो कस्टमर है उसको, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है उनको आकर्षित करना। अब देखो, जब आकर यानी कि जब डिस्काउंट मिलेगा किसी को भी तो वो उसकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जब वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो उत्पाद है, उसके जो यानी कि जो वस्तुएं वो सेवाएं क्या होगी, ज्यादा बिक्री होगी। और जब उसकी ज्यादा बिक्री होगी तो ऐसे में क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है ना। तो बस इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जो कस्टमर होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, आकर्षित करना, ताकि उस जो व्यापारी को क्या हो, लाभ मिल सके, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 100 रुपीज है। तो उस पर क्या हुआ, किसी व्यापारी ने क्या किया, किसी व्यापारी ने उस पर 10% की छूट दी। तो ऐसे में क्या होगा, वो जो वस्तु हमें मिलने वाली है वो 100 रुपए की ना मिलकर के कितने की मिलेगी, 90 की मिलेगी। तो इस टाइप से क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे जैसे आपने कभी देखा होगा कि फेस्टिवल जब फेस्टिवल वाला सीजन आता है, यानी कि त्योहार वाला सीजन आता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो अपनी वस्तुओं पर, सेवाओं पर क्या करते हैं, 20-20% की क्या करते हैं, छूट देने का वादा करते हैं, छूट देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ठीक है, ऐसे में उसी प्रकार से उनकी जो वस्तुएं होती है उनका मूल्य निर्धारित हो जाता है। तो कटौती करके क्या करते हैं, ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका इसका ऑब्जेक्ट आपके समझ में आया होगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना और कस्टमर को आकर्षित करना, ठीक है। अब इससे बिल्कुल अलग है कौन, सब्सिडी। सब्सिडी की बात करते हैं, क्योंकि सब्सिडी बिल्कुल इससे क्या होती है, अलग होती है। देखो, जो सब्सिडी होती है वो गवर्नमेंट द्वारा भी दी जा सकती है और किसी संस्था द्वारा भी दी जा सकती है, ठीक है ना। अब देती क्यों है, ताकि क्या हो, ताकि जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनकी लागत में कमी की जा सके, ठीक है ना। यानी कि जो वस्तुएं होती है, जो सेवाएं होती है, सर्विस होती है, उनमें क्या की जा सके, उनके अंदर कमी लाई जा सके। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति इसको अफोर्ड कर ले, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस सेवा को, उस उत्पाद को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जो सब्सिडी होता है इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो ऐसे लोग, यानी कि विशेषकर जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गरीब होते हैं। दूसरी बात, जो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो जो गरीब लोग होते हैं उन्हें क्या करना, उनको क्या करना, उनको कम दरों पर, बहुत कम दरों पर, बहुत कम रेट पर क्या करना, वस्तु और सेवाओं को प्रदान करना, इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो किसके लिए, जो क्या होते हैं, जो बिल्कुल क्या हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, ठीक है, या जो आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनके लिए जो आवश्यक चीजें हैं उन आवश्यक चीजों को कम दरों पर क्या करना, उनको प्रदान करना, इसका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो इसको, जैसे यहाँ पर ये नहीं कि गवर्नमेंट इससे कुछ लाभ चाह रही है या संस्था कुछ लाभ चाह रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो लाभ नहीं कमा रहे, उस पर क्या कर रही है, गरीब लोगों को लाभ दे रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या होगा, सब्सिडी होगा। जैसे अगर हम बात करें जैसे बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, या हम बात करें जैसे किसान को लेकर के, जो गवर्नमेंट है वो किसान को लेकर के बहुत सारी सब्सिडी देती है। उसको खाद पर सब्सिडी देती है, बीज पर सब्सिडी देती है, ठीक है। और यहाँ तक की क्या देती है, जो कृषि संबंधी जो उपकरण होते हैं उन पर भी क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, ठीक है ना। तो सब्सिडी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है क्या, जो गरीब लोग हैं, जो मतलब जो ऐसी चीज है, ऐसी सर्विस है जिनको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो क्या है, जरूरी है, यानी कि उनके लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है वो। तो ऐसे में क्या करती है सरकार, आगे बढ़ करके क्या करती है, उनको ऐसी क्या करती है, सर्विस देती है, ऐसी मतलब सेवाएं देती है कि उनको कम दामों पर भी क्या मिल रही है, वो वस्तुएं मिल रही है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पीडीएस सिस्टम, ठीक है ना। देखा होगा पीडीएस सिस्टम के तहत क्या होता है कि जो लोग हैं, ठीक है ना, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक वक्त का खाना भी
नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी चीजों को देखते हुए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उनको क्या मिलता है, उनको राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है और उसके माध्यम से क्या मिलता है, उनको अनाज मिलता है। कैसे, कितने, यानी कि ऐसे मिलता है कि 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए चावल, इस टाइप से मिलता है। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक सब्सिडी मिल रही है किस पर, खाद्य, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन पर भी क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। तो सब्सिडी का ओवरऑल ऑब्जेक्ट देखा जाए तो ये होता है कि जो गरीब होते हैं वो उनको प्रमोट किया जाए, ताकि वो ऐसी चीजों को वह नहीं कर पा रहे जो उनके लिए जरूरी है, तो उनको क्या करना, उनको उनके लिए क्या करना, वो ऐसी सुविधाएं प्रदान करना, ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देख लिया है कि डिस्काउंट और सब्सिडी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो बस आपको ध्यान रखना है, दोनों के ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे देखो, अंत से पहले एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जैसे अगर हम बात करें, कोई किसान है, ठीक है ना, और किसान कोई खाद खरीदना चाहता है, और उस खाद की जो वास्तविक कीमत कितनी है, वो है 100 रुपीज। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस खाद पर, चूंकि जो किसान है वो इतना यानी कि जो किसान है वो इतनी कीमत को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे में क्या किया, गवर्नमेंट ने उस खाद पर 50 रुपए की क्या कर दिया, सब्सिडी कर दिया। उस खाद की कीमत वास्तविक कितनी है, 100 रुपए है, लेकिन सब्सिडी कितने की, 50 की है। तो ऐसे में वो जो खाद है, अब सब्सिडी के सहारे उस किसान को कितने का मिलने वाला है, 50 रुपए का मिलने वाला है। और जो बाकी के जो 50 रुपए है, उसको कौन वहन करेगी, उसको वहन करेगी कौन, गवर्नमेंट, यानी कि उसको गवर्नमेंट भरेगी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट बैलेंस करेगी उसका। ठीक है। तो इस टाइप से जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी प्रदान करती है अलग अलग चीजों पर। आप देखेंगे गैस सिलेंडर हुए, उन पर भी सब्सिडी मिलती है। ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि डिस्काउंट और सब्सिडी में क्या अंतर होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और यदि आपको लगता है इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।